हेलो बच्चों, हैप्पी दिवाली। इस दिवाली के शुभ अवसर पर आज से हमारा एक नया सीरीज शुरू होने जा रहा है मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को लेकर। ठीक है। इस मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को में हम 2D शेप्स के मेंस्ट्रुएशन और 3D शेप में का मेंस्ट्रुएशन दोनों पढ़ेंगे। ठीक है। और वीडियोस हमारी होंगी 20 to 25 मिनट्स की, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं रहेंगी। और कोशिश करेंगे कि इन्हीं छुट्टियों में ही हम ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लें और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है। तो टॉपिक पर बढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ें जान लें। उसके बाद हम सीधे अपने टॉपिक ट्रायंगल पर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम 2D शेप को डिस्कस करेंगे और 2D शेप में सबसे पहले हम ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल के बाद हम एरिया एंड पेरीमीटर डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक। उसके बाद सर्कल के ऊपर आएंगे। ठीक है। अब मेंसुरेशन, उसके बाद मेंसुरेशन 3D डिस्कस होगा और उसमें ये सारे टॉपिक हमारे रहेंगे जिसमें हम इनके बारे में सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मेंसुरेशन 2D क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जाने कि हम मेंसुरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे क्या। ठीक है। उसके बाद हम अपने टॉपिक ट्रायंगल पर आएंगे। क्लियर। सो सबसे पहले 2D मेंसुरेशन। 2D मेंसुरेशन में 2D होता क्या है या 2D शेप क्या होता है। अ शेप और अ फिगर दैट ओनली हैज 2 डायमेंशन। एक ऐसा शेप या फिगर जिसके दो ही डायमेंशन हो। ठीक है। जिसके दो ही डायमेंशन हो, दैट इज लेंथ एंड विड्थ। दिस टाइप ऑफ फिगर डज नॉट हैव एनी थिकनेस एंड इज अ फ्लैट plane shape. In a 2D shape, we can only measure, we can only calculate the area and the perimeter of the 2D shape. 2D शेप में क्या कितने डायमेंशंस होते हैं, केवल दो ही डायमेंशन होते हैं। उसकी लेंथ होती है और उसकी विड्थ होती है। उसमें तीसरी डायमेंशन नहीं होती है, वो क्या होती है, थिकनेस। ठीक है। उसके बाद हम 2D शेप में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एरिया एंड द पेरीमीटर। यही हो गया, जब हम एरिया और पेरीमीटर को मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो यही हो जाएगा मेंसुरेशन का पार्ट। ठीक। अब पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर बेटा आप अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है। पेरीमीटर इज अ मेजरेबल फैक्टर बाय विच वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ अ क्लोज फिगर। जो एक क्लोज्ड फिगर होता है उसकी बाउंड्री लाइन की लेंथ को हम मेजर जब कर लेते हैं तो वही क्या होता है, उसका पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर के बाद आया टॉपिक एरिया। ठीक। एरिया क्या होता है, द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। जो स्पेस इनक्लोज्ड होगा एक 2D शेप के द्वारा, और इस इनक्लोज पार्ट का अगर हम कैलकुलेट करें और जब कैलकुलेट कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, उस शेप का एरिया हो जाएगा, या उस शेप द्वारा या उस शेप के थ्रू जो एरिया इंक्लूड हुआ है वो हम जो पार्ट इंक्लूड हुआ उसी को हम एरिया बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया एरिया और पेरीमीटर। उसके बाद अब हमारा टॉपिक आएगा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में सबसे पहले आप ट्रायंगल में जाने से पहले हम कुछ ट्रायंगल की भी बेसिक प्रॉपर्टीज जान लेंगे, ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो सकता है। ठीक। अब ये नहीं जानेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमें जानना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टीज में ट्रायंगल इनइक्वालिटीज आती हैं, जैसे sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side। ठीक। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, sum of any two sides, किसी दो साइड्स का आप सम कर लो तो तीसरी साइड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। जैसे आप A और B का सम कर लो तो वो C से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक, लाइक दिस। उसके बाद अगर आप B एंड C का सम करो तो वो जो आएगा सम वो A से बड़ा रहेगा। ठीक। A और C का सम करो तो वो क्या रहेगा, B से बड़ा रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी हमारी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। जो दो साइड का डिफरेंस रहेगा वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा रहेगा।
ठीक है, यानी आप अगर ए और बी का डिफरेंस लोगे तो तीसरी साइड सी से छोटा रहेगा। ठीक है, आप सी और ए का डिफरेंस लोगे तो हमेशा तीसरी साइड बी से छोटा रहेगा। ठीक है, आप बी और सी का डिफरेंस लोगे तो हमेशा तीसरी साइड ए से छोटा रहेगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये आप जानते होंगे, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल के नेम दिए हुए हैं, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3। इनको अगर हम सम कर लें तो वो आता है 180 के इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। If a side of an angle is produced, then the formed exterior angle is equal to the, अगर किसी एंगल का या किसी लाइन को हम प्रोड्यूस कर दें ट्रायंगल की, तो एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो जाता है बेटा। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? फॉर्म्ड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? सम ऑफ द एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये जो इंटीरियर अपोजिट हैं, ये इस एंगल के जो अंदर की तरफ अपोजिट एंगल्स हैं, उनके सम के इक्वल होगा। ठीक, यानी कि इस एंगल 4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एंगल 1 और एंगल 2 के सम के। तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद आते हैं अपने पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर एंड एरिया पर। ठीक, अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बेटा, जैसा हमने डिस्कस किया था, ठीक, जब बाउंड्री की लेंथ को आप मेजर कर लो तो वही उस शेप का पेरीमीटर हो जाता है। अब बाउंड्री की लेंथ क्या है? ए, फिर बी एंड फिर सी। हम इन तीनों को अगर ऐड कर लेंगे तो हमें पूरी बाउंड्री की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक, और यही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ। ठीक है, तो यानी कि जो हमने पेरीमीटर फाइंड किया है सेमी पेरीमीटर के लिए हम उस पेरीमीटर का हाफ कर देंगे। ठीक, तो पेरीमीटर है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। और सेमी पेरीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एस से, कैपिटल एस से। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सेमी पेरीमीटर सुना है, सेमी पेरीमीटर कहाँ से आ गया? ठीक बेटा, सेमी पेरीमीटर यहाँ पे इसलिए डिस्कस हुआ है क्योंकि ट्रायंगल के एरिया का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें सेमी पेरीमीटर का यूज करना होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम हेरोन्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखो, सबसे पहले इसमें किसी भी ट्रायंगल के अगर 3 साइड्स आपको पता हो तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसमें यूज क्या होता है, कैसे हम सेमी पेरीमीटर का यूज करते हैं और उसकी तीनों साइड्स का यूज कैसे करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। सबसे पहले एस, जो हमारा सेमी पेरीमीटर रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे एस और साइड ए के डिफरेंस को, फिर एस और साइड बी के डिफरेंस को, फिर एस और सी के डिफरेंस को। इन चारों को मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सेमी पेरीमीटर से। देन उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अगर हमें किसी ट्रायंगल की बेस पता हो, ठीक, और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट पता हो, ठीक है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, बेस यहाँ पे क्या है? ए है, और हाइट क्या है? मान लो एच है। तो अगर हम 1/2 इंटू ए इंटू एच कर देंगे तो भी हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करके उनका हाफ कर दो तो भी हमें ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक, अब ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर मुझे हाइट यहाँ की दी रही हो, ठीक है, तो ये हाइट ए के करस्पॉन्डिंग नहीं है। अब ये हाइट किसके करस्पॉन्डिंग है? बी के। तो हमारा बेस अब हो गया बी और ये वाली गिवन हाइट हो गई। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा कुछ स्पेशल फॉर्मूले ट्रायंगल्स के लिए। ठीक, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का स्पेशल फॉर्मूला मतलब आया फॉर्मूला, ये आया आपका उसी फॉर्मूले से,
1/2 बेस इंटू हाइट एंड पाइथागोरस थ्योरम लगा है, इसी से आपका फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब वो सब हम डिस्कस नहीं करें, हम सीधे फॉर्मूले पे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, अगर वो आपको फाइंड करने को आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक, और इसका एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड। ठीक, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल होते हैं और ये दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एरिया कैसे फाइंड करते हैं इनका, वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट कैसी होनी चाहिए, बेस के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद यही सेम फॉर्मूला एरिया के लिए हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में भी यूज हो जाता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा बेस क्या है, ये। ठीक, अभी और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ही क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की हाइट हो जाती है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना हो तो 1/2 बेस क्या है बी सी एंड हाइट क्या है ए बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज जो हमने डिस्कस किए हैं, ये क्या हो गए, एरिया एंड पेरीमीटर के फॉर्मूला हो गए हैं ट्रायंगल के। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, find the area of a triangle whose base is 6 सेंटीमीटर and corresponding height is 4 सेंटीमीटर। देखो, अब हमें पहले ही बता दिया कि बेस क्या है उसका 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा वही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमें ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब बेस हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब 2 1 जा 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये कुछ बेसिक सा ही क्वेश्चन था। इसके आगे हाँ, हम दूसरे क्वेश्चन पे अगर जाएं तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, द बेस ऑफ अ right angle triangle is 12 centimeter and hypotenuse is 13 centimeter long. Find its area and perimeter. ठीक, अब कह रहा है ट्रायंगल है जिसका बेस, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है बेटा 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया, थोड़ा सा ऊपर इरेज कर दें बस। हाँ, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, इसमें हमारा बेस क्या है 12 सेंटीमीटर, तो बेस हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस को हम 13 सेंटीमीटर बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर, एरिया एंड द पेरीमीटर। अब एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बेटा, सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास तीसरी साइड का तो होना जरूरी है। ठीक, अब तीसरी साइड हम कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड करते हैं, तीसरी साइड हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम करेंगे तो हमें तीसरी साइड भी पता चल जाएगी। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, ये होता है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब यानी कि हमारा हाइपोटेनस क्या है ए सी, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देन बेस क्या है हमारा बी सी, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, अभी देखते हैं ए सी क्या गिवन है बेटा 13 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी हमको नहीं पता तो हम ए बी स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। बी सी क्या है 12 सेंटीमीटर, तो बी सी को हम 12 सेंटीमीटर रख दिए। ठीक, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये है ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144
सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, नाउ अगर हम इसको ऐसे अरेंज कर दें ए बी स्क्वायर और हम 144 को इक्वल टू के दूसरे साइड पे लेके आएंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना होगा, या इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। हम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी जो थर्ड साइड है या परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ कितनी होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं, तो तीनों साइड्स अगर हमें पता चल गई हैं तो हमारा वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हम फाइंड कर लेंगे। अब पेरीमीटर तो फाइंड ही कर लेंगे, साथ ही साथ हम इसमें चाहे हेरोन्स फॉर्मूला से तीनों साइड्स हमको पता है तो भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमने अभी बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बेस और हाइट हमको करस्पॉन्डिंग हाइट भी पता है, तो हम बेस और हाइट वाले फार्मूले से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या रहेगा, तीनों साइड्स को ऐड करना रहेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे। 12 5 17, 17 एंड 13 30 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, हमारा पेरीमीटर हो गया। ठीक, और उसके बाद अगर मुझे हेरोन्स फार्मूला से मान लो ये एरिया फाइंड करना हो इसका, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, अब एरिया का फार्मूला क्या होता है हेरोन्स फार्मूला से, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, अब एस क्या होगा, सबसे पहले हमें एस फाइंड करना रहेगा। तो हमारा एस क्या होगा, हमारा एस होगा बेटा सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ से हमारा सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 30 का हाफ कर देंगे हम, तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया। ए और बी थ्री ए बी सी तीन साइड्स दी हुई हैं, तो ए को मान लो हम 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी को हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर एंड सी को मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारी सारी वैल्यूज हो गई, इसी को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। एस क्या है हमारा 15 हो गया। ठीक, उसके बाद एस माइनस ए करना है, यानी 15 माइनस 12 करना है हमको। ठीक, एस माइनस बी करना है, तो एस माइनस बी यानी कि 15 माइनस 5। ठीक, उसके बाद एस माइनस सी, एस माइनस सी यानी कि 15 माइनस 13। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3। 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10। और 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 2। अगर इसको हम फैक्टराइज करके लिखें तो क्या हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, ये 3 है। 10 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 एंड ये क्या हो जाएगा, 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, यहाँ पे हमारे 3 5 सबके पेयर बन रहे हैं, तो हम स्क्वायर रूट्स के बाहर हमारा क्या आ जाएगा, 3 5 एंड 2, तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम बेस इंटू हाइट वाले फार्मूले से लगाएं तो भी हमारा बेटा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला क्या है, हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पे क्या था हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में, बेस था हमारा 12 एंड हाइट उसकी क्या थी, 5। ठीक, तो फाइंड करते हैं, 1/2 बेस क्या है 12, हाइट क्या है 5,
सेंटीमीटर। ठीक, अब सिंप्लीफाई करना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 6 5 जा आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम बेटा बेस और हाइट का ऐसे भी मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें तीनों साइड्स पता है तो हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमारा एरिया सेम ही आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ये हमें एरिया पहले से दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, और इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला आपको पता ही है, √3/4 a²। अब इसकी वैल्यू हमें पहले से दी हुई है 81/3। इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें ए की लेंथ पता चल जाएगी कि ए कितना है, और अगर हमें ए पता चल गया तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम जो हमें लेंथ आएगी, जो ए की वैल्यू आएगी समथिंग, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। Find the area of an isosceles triangle whose equal sides are 12 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा। ठीक, अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर की हैं। ठीक, और इसका पेरीमीटर हमको दिया हुआ है इतना, और 30 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, तो सबसे पहले हमें थर्ड साइड पता करनी है। थर्ड साइड कैसे पता करेंगे, हमें पता है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए थर्ड साइड लेट कर लेते हैं कि थर्ड साइड है x सेंटीमीटर। ठीक, अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमको तीनों साइड्स को ऐड करना होगा, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। ठीक, अब पेरीमीटर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है बेटा, 30 सेंटीमीटर पहले ही दिया हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस x सेंटीमीटर। 24 को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके आएंगे तो 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब एरिया फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया हमारे पास इसका हाइट तो पता नहीं है, तो हाइट जब नहीं पता है, हमें तीनों साइड्स पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए, तो एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अगर हमारा 30 सेंटीमीटर तो सेमी पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर का हाफ यानी कि 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, साइड्स क्या है हमारी, साइड ए अगर हम लेट कर लें, साइड ए हमारी ए 6 सेंटीमीटर है, बी है 12 सेंटीमीटर एंड सी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, तो एस यहाँ पे क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी 15 का मल्टीप्लाई एस माइनस ए से। अब एस बेटा 15 है, माइनस ए यानी कि 15 माइनस 6 करेंगे, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद एस माइनस बी है यानी कि 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद s माइनस सी है यानी कि 15 माइनस 12, ये भी क्या हो जाएगा, 3। अब इसको फैक्टराइज करके लिख लो, हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 एंड इसको लिख सकते हैं
ये तो पहले से लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, लेकिन इन दोनों के नहीं बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 and 3 बाहर आ जाएगा और रूट में 15 रह जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 3 9, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक। अब आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ और होमवर्क चाहिए, एक्स्ट्रा होमवर्क, तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग खुद सॉल्व करना। आगे हम इसी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। फिर हम अपने ट्रायंगल्स की वीडियो को कंप्लीट करेंगे, 2 वीडियो में ट्रायंगल्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वेट फॉर द